स्वयं एसडीएम साहब ने काम को वहां पर किसानों को धमकाकर चलवाया है। इस वक्त वहां पर ठेकेदार और उसके गुर्गे जो हैं मशीनों द्वारा किसानों की फसल तबाह कर रहे हैं, जमीन को उखाड़ कर बाहर फेंक रहे हैं और किसान को कोई मुआवजा अभी तक भी नहीं दिया गया। हमारी मांग यह है कि पहले किसान का मुआवजा और जो कानूनी हक हकूक हैं वो किसान को दिलाए जाएं। अगर ये मांग पूरी नहीं होती और वहां काम नहीं रुकता तो सोमवार को हम शासन के प्रतिनिधि कमिश्नर साहब के दरवाजे पर खड़े होंगे। अगर उस पर भी काम नहीं रखता तो एसडीएम, डीएम और इन सभी अधिकारियों को हम कंटेम्प्ट का कॉज बनाते हुए हाई कोर्ट में अपना रुख रखेंगे। जब ये लाइन जो 440 केवी देवबंद से बागपत बनी थी तब भी किसानों को डरा धमकाकर और फूट डालकर ये लाइन बनाई गई थी। अब पुनः जो है जब ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना है, इसकी एक शाखा जो हरिद्वार को जा रही है उस पर इस लाइन को दोबारा शिफ्ट करने का काम चल रहा है। वहां पर हालत यह है कि पिछले 3 सालों से 2 खंभों को हटाना है और 4 नए खंभे बनने हैं, जिसमें से 3 खंभों की फाउंडेशन पूरी होने के बावजूद भी जो है अभी तक किसानों को 1 पैसा मुआवजे का नहीं दिया गया। जब किसानों ने अब काम रुकवाने की बात कही और 3 साल के बाद अपना पैसा मांगना शुरू करा तो पहले थाना नागल ने धमकाने का काम किया, उसके बाद नायब तहसीलदार जो देवबंद हैं उन्होंने आकर किसानों को धमकाया। उसके बाद जब डीएम साहब के यहाँ मांग पत्र, एसडीएम साहब के यहाँ मांग पत्र रखा तो कल 22 तारीख में किसानों की वार्ता विफल होने के बाद स्वयं एसडीएम साहब ने काम को वहां पर किसानों को धमकाकर चलवाया है। इस वक्त वहां पर ठेकेदार और उसके गुर्गे जो हैं मशीनों द्वारा किसानों की फसल तबाह कर रहे हैं, जमीन को उखाड़ कर बाहर फेंक रहे हैं और किसान को कोई मुआवजा अभी तक भी नहीं दिया गया। आज इस ज्ञापन को हमने पूरे कानून सम्मत करके राजस्व के सबसे बड़े जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं डीएम साहब के सम्मुख रखा है। हमारी मांग ये है कि पहले किसान का मुआवजा और जो कानूनी हक हकूक हैं वो किसान को दिलाए जाएं। ये 10 साल से जो यहाँ पावर ग्रिड और नेशनल हाईवे किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। अगर ये मांग पूरी नहीं होती और वहां काम नहीं रुकता तो सोमवार को हम शासन के प्रतिनिधि कमिश्नर साहब के दरवाजे पर खड़े होंगे। अगर उस पर भी काम नहीं रखता तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक फैसले में यह कहा था कि जो लोग कानून की अवहेलना करने में कंटेम्प्ट के भागीदार हैं तो एसडीएम, डीएम और इन सभी अधिकारियों को हम कंटेम्प्ट का कॉज बनाते हुए हाई कोर्ट में अपना रुख रखेंगे।